बार बार हम बंगाल और असम की बात करते रहे, पश्चिम बंगाल और असम की, हम सब आवाजें उठाते रहे, भले हम एक दूसरे के खिलाफ चुनाव लड़ रहे हो, टीएमसी और हम, लेकिन आवाजें उठाते रहे। साहब, कीचड़ फैल रहा है। चुनाव आयोग का काम क्या था? कीचड़ फैलने से रोकने का काम था, हेट स्पीच पे मजबूती से जवाब देने का काम था, एक्शन लेने का काम था, शिकायतों पे का संज्ञान लेने का काम था। चुनाव आयोग ने उस कीचड़ में खुद लेट लेट कर लोकतंत्र को दागदार बना दिया। यह हमारी शिकायत चुनाव आयोग से है, इस देश की शिकायत चुनाव आयोग से। हम टीएमसी के खिलाफ लड़े बंगाल में, आप सबने देखा, मजबूती से लड़े, प्रचार भी किया, सब कुछ किया, लेकिन वो हमारी लोकतांत्रिक प्रक्रिया का हिस्सा था। चुनाव नतीजों के बाद राहुल जी ने एक स्पष्ट नैतिक स्टैंड लिया, सिद्धांत पे अडिग रहकर एक स्टैंड लिया, बहुत सैद्धांतिक स्टैंड था कि 100 सीटों के लगभग पे ममता जी की पार्टी के साथ खेल हुआ, धांधली से हराया गया। यह मायने नहीं रखता कि हम उनके खिलाफ चुनाव लड़ेंगे, यह मायने नहीं रखता कि हमने चुनाव प्रचार में एक दूसरे के खिलाफ खुलकर छींटाकशी की। मायने यह रखता है कि जब चुनाव के नतीजे आते हैं तो वो नतीजों का नुकसान अगर हमारे प्रतिद्वंदी को भी होता है, धांधली का प्रभाव से होता है, तो उस पर हम आवाज उठाएंगे। मैं बधाई देता हूं अपने नेता को कि उन्होंने इतना सैद्धांतिक स्टैंड, सैद्धांतिक एक बात इस दौर में कही जहां सिद्धांतों की राजनीति का ऐसा लगता है कि समाप्त ही हो चुकी है। ने शपथ ली है। सबसे पहली चीज, ये वही शुभेंदु अधिकारी हैं जो 2016 में जिनकी रिश्वत लेने की वीडियो भारतीय जनता पार्टी ने और उनके जो उच्च स्तर के नेता थे, माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने भी उनका जिक्र किया था कि कितना लाए हो। वो शुभेंदु अधिकारी जिसके पीछे सीबीआई लगाई, ईडी लगाई, तमाम बहुत बड़े भ्रष्टाचारी थे, फिर वो भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए। ये देखिए, जो एक भ्रष्टाचारों के आरोप में जिसको भारतीय जनता पार्टी आरोपी कहती थी, फिर वो भारतीय जनता पार्टी का बंगाल का सबसे बड़ा फेस बनते हैं और आज उन्होंने मुख्यमंत्री पद की शपथ ले ली है। तो इससे आज एक ये सीख मिली कि भारतीय जनता पार्टी में शामिल होने के लिए और बड़े पद पर काबिज होने के लिए आपको भ्रष्टाचारी होना पड़ेगा, आपको नफरती भाषण देने पड़ेंगे, आपको दो समुदाय को लड़ाने का काम करना पड़ेगा और आपको हिंदू मुसलमान की राजनीति करनी पड़ेगी और देश की जनता को बेवजह के मुद्दों में उलझाकर आपको लड़ाना पड़ेगा। आज जो शुभेंदु अधिकारी की प्रधानमंत्री मोदी जी पीठ थपथपा रहे, वही शुभेंदु अधिकारी कहते थे बीजेपी हटाओ देश बचाओ, बीजेपी हटाओ देश बचाओ। वो बीजेपी को हटाते हटाते आज बीजेपी के मुख्यमंत्री बन गए। ये पूरे देश के लिए और बंगाल के लिए ये एक ऐसा क्षण है कि जो व्यक्ति भ्रष्टाचारी था, जो व्यक्ति दंगा कराने के उस पर भड़काऊ भाषणों के आरोप लगते थे, तो वो व्यक्ति आज बंगाल का सीएम बना है और मेरे देश के प्रधानमंत्री उसकी पीठ थपथपा रहे हैं। सर, तपस्या के बाद सरकार बनी है, बताइए। आप लोग आरोप लगा रहे कि वोट चोरी हो गया, लूट नहीं, लिया। तपस्या के बाद सरकार बनी, कौन सी तपस्या की? गुजरात में, अरे सर, गुजरात में 20 साल से भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। उत्तर प्रदेश में पिछले 9 सालों से सरकार है। तमाम ऐसे राज्य हैं जहां भाजपा की सरकार है, फिर भी देश में महंगाई कम नहीं होती, जो बेरोजगारी है वो बेरोजगारी कम नहीं होती, जो बलात्कार है बलात्कार कम नहीं होते। तो भारतीय जनता पार्टी के लोग महज धर्म के नाम पर और आपस में लोगों को लड़ाकर देश में सत्ता हासिल कर रहे हैं। अमित शाह जी की यही तपस्या थी। अगर अमित शाह जी की तपस्या पूरी हुई है तो उन्होंने रोजगार के नाम पर वोट मांगा। आपने उनका एक भी स्टेटमेंट देखा हो रोजगार के नाम पर, महंगाई के नाम पर, अच्छी शिक्षा के नाम पर, डेवलपमेंट के नाम पर, देश के भाईचारे के नाम पर? अमित शाह जी की आपने पूरे चुनाव में भाषा सुनी? एक मुख्यमंत्री, जो एक महिला मुख्यमंत्री थी, जो महिला सम्मान की 4 दिन पहले बात चल रही थी, महिलाओं को आरक्षण देने की बात चल रही थी, क्या भाषा थी? दीदी, ए दीदी, ओ दीदी। देश के गृह मंत्री की ऐसी भाषा। और जो शुभेंदु अधिकारी हैं, उनके किस प्रकार के भाषण है? उन्होंने गाजा और इजराइल की तुलना बंगाल पे और हिंदुस्तान के मुसलमानों से की। उन्होंने ये कहा कि सबका साथ और सबका विकास नहीं है,
विकास सिर्फ उसका होगा जिसने हमारा साथ दिया है। तो शुभेंदु अधिकारी ने जिस तरीके के भाषा का इस्तेमाल किया है और मुसलमानों को टारगेट कर कर वो सत्ता में आए हैं। अभी कल का ही वाकया है, उनके पास कुछ लोग जाते हैं तो वो कहते हैं आप मुसलमानों में काम नहीं करूंगा। तो ये देखिए नफरत इस देश में कितना जीत रही है। अरे नया बंगाल बनाने की बात कर रहे हैं, नया बंगाल बन तो गया सर, जब से चुनावी रिजल्ट आए सरकार बनी भी नहीं थी। जो टीएमसी की नेता है शाइनी घोष, उन्होंने कहा कि अभी सरकार भी नहीं बनी है और भारतीय जनता पार्टी के लोग गुंडागर्दी करना शुरू कर दिए। आपने देखा मस्जिदों के सामने डांस किया जा रहा है, आपने देखा मस्जिद रोड का नाम बदला जा रहा है, आपने देखा मस्जिदों के सामने भाजपा के लोग हुड़दंग कर रहे हैं। एक ममता बनर्जी के रिश्तेदार हैं, उनके बराबर से 20 लोग खड़े होकर एक महिला के सामने नारेबाजी करते हैं। पूरे बंगाल के अंदर बुलडोजर की बात हो रही है। बंगाल में लोगों के घर और दुकानों पर हमले किए जा रहे हैं, एक कम्युनिटी को टारगेट किया जा रहा है। यही भाजपा के अच्छे दिन है कि मुसलमानों को टारगेट करो। जो भारतीय जनता पार्टी ने 80-20 का नारा दिया था, जो भारतीय जनता पार्टी ने बटोगे तो कटोगे का नारा दिया था, उस नारे पर आज बंगाल में जो सरकार बनी है भारतीय जनता पार्टी और उसके उच्च स्तर के नेता नफरत फैलाने में कामयाब रहे, जिसका उदाहरण बंगाल की जनता ने उनको वोट दिया है। सिर्फ और सिर्फ धर्म के नाम पर भारतीय जनता पार्टी चुनाव जीती है। कह रहे घुस